इस वीडियो में बात करेंगे पैराफ्रेजिंग के बारे में। तो पैराफ्रेजिंग का कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही इजी वे में दूंगी विद एग्जांपल्स, और कुछ टिप्स भी आपके सामने मैं आज बताऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि आप पैराफ्रेजिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स यूज़ करके आप अच्छी तरह पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पैराफ्रेजिंग के मीनिंग के बारे में। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी एक पैराग्राफ लिखना है, उसको अगर आपको लेट्स सपोज आपको ना कोई पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे कहा जा रहा है कि इसकी पैराफ्रेजिंग करें, तो आपने उस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है, फिर आपने अपने वर्ड्स में वही आइडिया प्रेजेंट करना है, उसी तरह लिखना है, मतलब लेकिन आपने सिर्फ वर्ड्स चेंज कर देने हैं। मीन्स कि पता चले, जो भी रीडर है वो उसको पता चले कि यार ये इसने ना अपने वर्डिंग में लिखा हुआ है, उसने एज इट इज़ प्लेजराइज नहीं किया हुआ। बात आपने वही रहने देनी है, आइडिया वही होगा, बस वर्डिंग आपकी अपनी होगी। अब इसमें टिप्स जो हैं वो भी मैं आपको इसके बाद बताती हूँ, पहले आप इसकी मीनिंग को अच्छी तरह समझ लें कि ये होता क्या है। अब आपको समझ आ गई कि हमने जो भी लिख रहे हैं उसे हमने अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, और जहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है, बस अपने वर्ड्स उसको अपनी शेप दे देनी है। इसके बाद बात की जा रही है कि मतलब आप जो अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, इसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलता है कि आपकी कितनी एबिलिटी है, कि आपने किस तरह अपनी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ग्रैब किया और इसको कन्वे किया। ठीक है, इसमें आपकी दो स्किल्स जो हैं चेक होती हैं। एक तो ये कि रीडिंग स्किल, दूसरी राइटिंग स्किल। अब देखिए, एक पैराफ्रेज आपको मिला हुआ है, उसको आप किस तरह कितनी अच्छे से रीड करते हैं, उसके एक एक पॉइंट को समझते हैं, फिर उसके बाद ये आपकी रीडिंग स्किल आ गई कि मतलब आपने उस आइडिया को, उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह ग्रैब किया है। अब सेकंड स्किल जो है राइटिंग स्किल, वो आप ये इस तरह कि आपने वो पैराफ्रेजिंग को अच्छी तरह रीड कर लिया, अच्छी तरह समझ लिया, अब आप उसको किस तरह लिख सकते हैं, मतलब किस तरह आपकी राइटिंग स्किल है कि आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं या किस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ होती है पैराफ्रेजिंग कि आप मोस्टली इंग्लिश के स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम में आता है, इंग्लिश के पेपर में, कि उसमें ये होता है कि आपको पैराग्राफ दिया होता है, आपने उसकी पैराफ्रेजिंग करनी होती है, और उस पैराफ्रेजिंग में आपने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करती हैं और आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करती हैं, इसीलिए ये पैराफ्रेजिंग वाले ये जो टास्क हैं ये आपके एकेडमिक राइटिंग में होते हैं। तो अब इसके टिप्स अगर मैं आपको बात करूँ तो आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर पैराफ्रेजिंग में जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसमें सेंटेंस एक्टिव वाइज है, तो आप उसकी जब पैराफ्रेजिंग करने लगें तो आप उसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, लेट्स सपोज कि सेंटेंस है अली हैज़ अ गुड कार, तो आपने कहना है कि दिस गुड कार बिलोंग्स टू अली। इस तरह कि आपसे मतलब आपने उसकी सेंटेंस तो वही है लेकिन बात भी वही है, बस आपने उसको अपनी वर्डिंग दे दी है, चेंज कर दिया। इसके अलावा आप अगर उसमें जो भी बातें हो रही हैं पैराफ्रेजिंग में, अगर तो आपको वो बात अच्छी लग रही है, आप उससे एग्री कर रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए कुछ प्रॉपर वर्ड्स जो हैं वो आपको मैं कमिंग वीडियोस में इसकी प्रॉपर वीडियो होगी कि आपके टिप्स जो हैं आपको बताए जाएंगे। तो इसके अलावा मतलब आप ये जो हैं टिप्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर एग्री कर रहे हैं तो आप उसके कह सकते हैं गुड पॉइंट, या अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो निगलेक्ट, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूट्रलिटी शो कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कंक्लूड एंड रॉजर दैट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। तो यही बात है। इसके अलावा ये कि आप जो भी आपने लिखना है पैराफ्रेजिंग में, आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो कि आपको लगता है कि आपको इसके सिनोनिम्स आते हैं तो आप वो यूज़ कर लें, इस तरह हाँ भी वो आपको प्लेजराइज नहीं रहेगा। तो ये प्लेजरिज्म नहीं करना। और फर्स्ट थिंग ये कि आप जब भी पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं ना, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बड़ा ही अप्रोप्रिएट और बहुत अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए उसमें। और मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट्स वही फर्स्ट सेंटेंस ही ऐसे स्टार्ट करते हैं कि एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, प्लेजराइज कर देते हैं। तो ये एक बड़ा ही बैड इम्पैक्ट होता है जब भी राइटर एग्जामिनर उसे देखता है, तो उस पर बड़ा ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि यार इसने तो फर्स्ट सेंटेंस ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, प्लेजराइज किया हुआ है, तो इसके नेक्स्ट में क्या पढ़ूँ, इस तरह उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है। और इस तरह आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये कंसेप्ट था पैराफ्रेजिंग के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।